जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी एएसओ सेकंड लिस्ट, मंडी की सेकंड लिस्ट के बारे में। जो आप लोगों के प्रश्न उसको बताया जाएगा। साथ ही साथ जो है आईसीएससी का पेपर लीक तुरंत अब होगी ये दोबारा परीक्षा, तो इसका पेपर लीक हो गया, इस पर तुरंत निर्णय ले लिया गया। और करियर का सवाल है, कब तक करेंगे इंतजार। बात हो रही आरओ परीक्षा को लेकर के जो धरना प्रदर्शन प्रतियोगी छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। वही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की इंतजार, और साथ ही साथ आरओ परीक्षा में छिपे हैं कई राज। और जूनियर इंजीनियर भर्ती की अनुपूरक सूची जो है तीसरी जारी हो गई यूपी ट्रिपल से। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की लेटेस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार, फिर देखते हैं आज की बड़ी खबर। वो कहते हैं, कैसे नादान है हम, कैसे नादान है हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, दुख आता है तो अटक जाते हैं, और जब सुख आता है तो भटक जाते हैं। और किसी ने खूब कहा है कि भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस तरह से कर, एक बच्चे की तरह। क्यों? क्योंकि जिससे बच्चे को हवा में उछालते हो ना, तो वो हंसता है, कभी डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि उसे वो व्यक्ति गिरने नहीं देगा। तो यही चीज़ है कि गार्ड पे बिलीफ सिस्टम को बहुत मजबूत रखिए, सब कुछ होगा। देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर है, बाबुओं की पदोन्नति पर रार, कोर्ट जाने को तैयार। उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत बाबुओं की पदोन्नति को लेकर रार मची है, और इस मामले को लेकर के कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एजुकेशन को यूजीसी ने दी मंजूरी, और लखनऊ विश्वविद्यालय को जो ऑनलाइन अब अनुमोदन दे दिया गया। अब बीकॉम और एमकॉम की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रेस प्रक्रिया जो होगी वो इसी महीने शुरू हो जाएगी। इन उपाधियों की मान्यता विश्वविद्यालय के रेगुलर उपाधियों के समकक्ष ही होगी। अगली खबर है, तूल पकड़ रहा आरओ परीक्षा पेपर लीक का मामला, करियर का सवाल, अभ्यर्थी झुकने को नहीं है तैयार। और यहाँ पे बात हो रही है, धरनास्थल पर जुटे अभ्यर्थियों को शांत कराने का प्रयास करते अफसर, कब तक करें इंतजार। अभ्यर्थियों की मांग और सवाल ये है, प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि आरओ परीक्षा का पेपर लीक हो गया, इसलिए परीक्षा निरस्त की गई। यहाँ पे निरस्त की गई बात की गई, जबकि निरस्त करने की भी मांग की जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा को सरकार निरस्त कर सकती है, तो फिर आरओ परीक्षा को निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है, प्रतियोगी छात्रों की सबसे बड़ी मांग है। आरओ परीक्षा पेपर लीक हो गया, ऐसे में यदि परीक्षा निरस्त नहीं हुई तो वर्षों तैयारी व मेहनत करने वालों का परिश्रम बर्बाद हो जाएगा। वहीं प्रतियोगियों का कहना है कि आरओ परीक्षा का पेपर लीक होने के बीच कुछ जिम्मेदार ही दोषी हैं, सर्च कर उन पर कार्रवाई करें। कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है ना, कि जर्रे जर्रे से वो पकड़ के बंदा बाहर आएगा जो ये गुस्ताखी किया है और सरकार की किरकिरी जो है की है, उसको माफ़ सरकार ये नहीं करेगी। तो कुल मिला के आरओ परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में लीपापोती की अगर खबर होगी तो सरकार जो है जरूर इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेगी। पेपर लीक होने के कारण जो है हजारों अभ्यर्थियों का करियर दाव पे लग चुका है, ये तो सही बात है। इस तरह से पेपर को आउट होना, और वो भी बहुत ही साफ तरीके से जो है दोबारा परीक्षा कराना जरूरी है। अब इसको लेकर के शासन को तुरंत जो है निर्णय लेना चाहिए। लोक सेवा आयोग की ओर से फिर 11 फरवरी की परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों का बार बार जो कहना है कि इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों को आश्वासन नहीं, सिर्फ जो है पेपर को निरस्त किया जाए। तो परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर एकजुट अभ्यर्थी और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। लोक सेवा आयोग जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका, तो धरनास्थल पर सभी ने किया प्रदर्शन। बात हो रही है प्रयागराज, पिछले 3-4 दिनों से सैकड़ों छात्र करियर को लेकर रोड पर कोहराम मचा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। लीक हुए इस पेपर के मामले को लेकर अभ्यर्थी खफा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करने की जो है मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर के सोमवार सुबह फिर सड़कों पर सैकड़ों संख्या में जुटे, और अभ्यर्थी लोक सेवा की तरफ कूच किए। पहले से अलर्ट पुलिस ने रास्ते में रोक दी। यह देख फिर सभी जो है प्रतियोगी छात्र नारेबाजी भी करने लगे। पेपर लीक होने से खफा अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को निरस्त कर दोबारा कराने की मांग कर लगे। जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। राइजिंग के बाद साइनिंग यूपी, ये बात हो रही है, कहा तुष्टि नहीं संतुष्टि को बनाया आधार। उत्तर प्रदेश सरकार की ये नीति है कि तुष्टि नहीं संतुष्टि को आधार बनाएं। तो किसी भी प्रकार से जो है कहीं पे भी अनियमितता होगी, इसको भी लेकर के सरकार जल्द ही निर्णय ले सकती है। ये है यहाँ बात हो रही उत्तर प्रदेश 2017 से पहले देश के विकास को ब्रेकर माना जाता था, आज वही देश के 50 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो है नई सरकार का कमाल है। आरओ परीक्षा में बाहरी थे आधे कक्ष निरीक्षक, ये व्यवस्था लागू की थी शासन ने, इसकी तुरंत अनुमति दी। शासन ने इंटरनेट बंद करने की अनुमति नहीं दी, जबकि ये भी आयोग के द्वारा मांगा गया था। नकल पर नियंत्रण को जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने लागू की थी ये नई व्यवस्था, यानी कि जो कक्ष निरीक्षक थे उसमें आधे उसी विद्यालय के थे, आधे बाहरी लोग थे। लेकिन फिर भी जो है ये जो आजकल आरओ का प्रकरण चल रहा है, ये कहाँ से फॉल्ट हुआ, इस चीज़ की जो है जांच की जा रही है। और जो है इसी को लेकर के जो है शासन स्तर से भी निर्णय लेने की आस जो है प्रतियोगी छात्रों के अंदर है।
अगली खबर आर आर की उत्तर कुंजी में छिपी है। उत्तर कुंजी जो वायरल हो रही थी उसी को लेकर यहाँ बात की जा रही है कि वैकल्पिक उत्तरों के मिलान के बाद स्पष्ट हो गई स्थिति। क्योंकि जिस तरह से उत्तर कुंजी वायरल हो रही है उसमें क्या किया गया कि जो जीएस के प्रश्न है उसके कुछ प्रश्नों का सोल्यूशन, मतलब इतने प्रश्नों का सोल्यूशन वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जितने में क्वालिफाई वो प्री कर जाए। यानी कि बहुत ही साफ तरीके से जो है, बहुत ही चालाकी के साथ जो है इसको ये कार्य किया गया है आर पेपर लीक करने का प्रकरण। तो जो वायरल हो रहा है इस प्रश्न पत्रों के वैकल्पिक उत्तर का मीडिया जगत में भी, न्यूज़ में, आज तक में भी वो खबरें पूरी डिटेल्स में बताई जा रही है कि एक एक करके प्रश्नों को कैसे जो है, थोड़ा सा प्रश्न के नंबर बदल दिए गए हैं, आंसर सही है, वही सब कुछ है। 8:45 पे जीएस के पेपर को बात की जा रही है और उसके बाद जो है हिंदी के पेपर को भी आधा घंटा पहले जो है लीक करने की, यानी कि जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को जो है आंसर मिलने लगे, जिसमें 35 से 40 क्वेश्चन और इधर जीएस के रेशियो मिलाए थे 90 से 95। तो ऐसे करके जो है जितने में प्रीलिम से निकल जाए उतने तक के आंसर जो है वो जो है वायरल हो रहे थे। उसकी चर्चा जो है मीडिया जगत में, यानी कि आज तक जो है काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझाया है। तो उस वीडियो को जरूर एक बार देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है यूपी पीएससी से। यूपी पीएससी के द्वारा जो है अवर अभियंता भर्ती में 206 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की गई है और ये पुनर्चित कटऑफ जारी की। आयोग की ओर से अवर अभियंता, संगणक व फोरमैन के 4568 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें अवर अभियंता कृषि के लिए 136 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची, अवर अभियंता मुद्रण के 5, अवर अभियंता ऑटोमोबाइल के लिए 65 की अनुपूरक सूची जो है जारी की गई है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वहीं 9 चयनित 211 अवर अभियंता को मिली तैनाती सिंचाई विभाग में। ये बात हो रही 9 चयनित 211 अवर अभियंताओं की। अब बात कर लेते हैं यूपी पीएससी से एएसओ सेकंड लिस्ट को लेकर के और मंडी सेकंड लिस्ट को लेकर के। अब कामों में तेजी देखने को मिली क्योंकि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा वो खत्म हो चुकी है। अब यूपी पीएससी के द्वारा जो है ये परिणाम जो है थोड़ा सा परीक्षा को ही लेकर के विलंब हुआ था, कहा जाए पूर्णतः तो यही है। अब इसकी नोटिस जो है आज या कल में देखने को मिल सकती है यूपी पीएससी से, क्योंकि इन प्रतियोगी छात्रों का इंतजार काफ़ी लंबा है। हाँ, ये है कि अब परिणाम को लेकर के ये थोड़ा सा भी मन में भ्रम न रखें, क्योंकि परिणाम अब जो आएगा वो चुनाव के बाद ही आएगा। डीबी को लेकर के नोटिस जो है वो यूपी पीएससी जारी कर देगा और 1-2 विज्ञप्ति यूपी पीएससी चुनाव के पहले जो है जारी कर देगा। खासकर सबसे अधिक जो है चांसेस जो है वो एजीटीए का विज्ञापन जो है यूपी पीएससी जारी कर सकता है। उसके बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जो है इन भर्तियों के परिणाम भी जारी यूपी पीएससी करेगा। जैसे इसमें एएसओ की डीबी के बाद, जेई की डीबी होने के बाद, मंडी की डीबी होने, तो इनका परिणाम जो होगा वो चुनाव के बाद ही यूपी पीएससी जारी करेगा। फिलहाल डीबी की नोटिस जो है आजकल में देखने को मिल सकती है यूपी पीएससी की होम पेज पे। ये आईएससी का 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ था। अब 21 मार्च को परीक्षा होगी। पेपर लीक की सूचना पर ISE रद्द कर दी परीक्षा। पेपर लीक होने की सूचना पर सोमवार को होने वाली काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 12वीं की केमिस्ट्री की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब यह परीक्षा 21 मार्च को होगी। निराश लौटे परीक्षार्थी। परीक्षा रद्द होने से लखनऊ के 88 परीक्षा केंद्रों पर 8400 से अधिक परीक्षार्थियों को निराश होकर लौटना पड़ा। कई परीक्षार्थियों को व्हाट्सएप पर हाथ से लिखा हुआ प्रश्न पत्र एक दिन पूर्व रात ही पहुंच गया। अब सब कुछ एक एक लाइन में सॉल्व करके ऑनलाइन तुरंत जो मिल जा रही है। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ, व्हाट्सएप पर हाथ से लिखा प्रश्न पत्र जो है एक दिन पूर्व रात में ही पहुँच गया था। तो इसलिए जो इसको निरस्त करके भी 21 मार्च को होगा। वहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सका है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा अपना दल का कार्यालय और निकालने की जो मांग को लेकर डीएलएड प्रतिष्ठितों ने सोमवार को 23वें दिन भी इको गार्डन में धरना जारी रखा है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने की मांग को लेकर धरना दे रहे डीएलएड प्रतिष्ठितों की अगुवाई करे। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ पे जो रेशियो जो वो कंप्लीट है, इसलिए नई शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार अभी फिलहाल इसे विचार नहीं कर रही है। आने वाले समय में जो भी शिक्षक भर्ती होगी वो 10 से 12,000 के पदों की जो है वो विज्ञप्ति जारी हो सकती है, वो भी चुनाव के बाद। तो अभी काफ़ी लंबा इंतजार है इसमें, लेकिन यह कि शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार जो है जरूर काम करेगी। जैसे कि टीजीटी, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। अब ये चुनाव के बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार कोई निर्णय ले सकती है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। खबरें छोटी हो या बड़ी हो।